बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल असद सदीक टीवी। और ये कहानी शुरू हुई है नारोवाल पाकिस्तान से लेकर और सऊदी अरेबिया दमाम सिटी में आकर ये कहानी का अख्ताम हुआ सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर। ये कैसे हुआ, ये सब कुछ एजेंट ने कैसा इसके साथ ड्रामा किया, गांव के आदमी से वीज़ा लिया, वीज़े के पैसे अपने पे किए, इकामा उसका लगवाना था। ये डील पाकिस्तान में हो चुकी थी। पराठे का काम करना था होटल में आकर और 8 से 10 घंटे ड्यूटी कही गई थी। सिर्फ तुमने पराठे लगाने हैं, इसके अलावा कोई काम और नहीं करना, पराठों के अलावा कोई काम नहीं करना। लेकिन मैं जब भी सऊदी अरेबिया के अंदर एंटर हुआ, उस एजेंट जिसने मुझे वीज़ा दिया उसी के होटल पर काम करना था मुझे। जैसा कि मैं उसके होटल पर काम किया, मुझे 1 महीना ही हुआ था तो मेरी 1800 सैलरी उसने लगाई और उसके बाद मुझे 18 घंटे ड्यूटी देनी पड़ी। 18 घंटे पाकिस्तान मुझे कुछ दिखाया गया और यहाँ पर मुझे कुछ कहा गया, जैसे कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और। ऐसा ही सेम एजेंटों के साथ भी है। जाने के बावजूद फिर भी वो बोले नहीं, मुझे होटल में काम नहीं करना, मुझे ऐसा काम कहा गया, मेरी इज़्ज़त नहीं है। लेकिन मैं ये सच कहता हूँ कि अगर कोई होटल पे काम करता है, तनूर पे काम करता है, तो जो वो पराठे लगाता है उस आदमी की सब होटल के आदमियों की से ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि वो ज़बरदस्त हुनर वाला आदमी होता है। कोई कोई ही तनूर पर खड़ा होता है, हर कोई तनूर या गैस सिलेंडर के सामने खड़ा नहीं हो सकता, ये आपको पता है। और मैं आपको एक ये बात बताता चलूँ कि होटल के ऊपर सबसे ज़्यादा सैलरी भी तनूर के ऊपर जो काम करता है आदमी, उसी की सैलरी होती है। जो रोटियां लगाता है उसी की सैलरी होती है, जो पराठे सुबह लगाता है। और कहा गया था कि तुमने शाम को आना है, 4 बजे या 3 बजे आओ, अपना पराठा तैयार करो और शाम को 8 बजे चले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं था, रात 10-11 बजे जाया जाता था और सुबह 2 बजे फिर वापस होटल पर बुला लिया जाता था। सुबह 11 बजे तक मैं काम करता हूँ। उसके बाद आप समझें कि मेरी कितनी ड्यूटी है और मैं सोना कितना है। और 1800 मेरी सैलरी, 18 घंटे मुझे काम, और होटल की सफाई भी मैं ख़ुद करता था। हालांकि ये मेरे साथ पाकिस्तान में कोई भी ऐसी डील नहीं हुई थी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ था। यही कहा गया था मुझे, एजेंट ने यही बोला कि मुझे सिर्फ़ पराठा लगाना है, इसके अलावा मैं दूसरा काम नहीं कोई भी होटल के ऊपर करूँगा, किसी चीज़ को और दूसरी को हाथ नहीं लगाऊँगा। ये खाना उसी का था, रूम भी उसी का था, और 1800 सैलरी मैंने हर महीने लेनी थी। वो भी मुझे 1800 सैलरी मुकम्मल नहीं मिली, उसमें से मुझे 1000 रियाल मिला, 1000 रियाल मिला। और बाकी बोला कि 2-4 दिन के बाद, 2-4 दिन गुजरने के बाद फिर 2-4 दिन मज़ीद गुजरने के बाद मैं तंग आ गया, मैं नहीं रह सकता, मुझे घर वापस जाना है। बहुत बार कहा गया, लेकिन कल परसों ऐसे चक्रों में मुझे काफ़ी दिन गुजर गए। 1 से 1.5 महीना हो चुका है, अभी मैं इस होटल पर नहीं काम करने वाला। मैंने छोड़ दिया इस होटल को, अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया। इस वीडियो में नए भाइयों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि आप पाकिस्तान से बिल्कुल भी किसी किस्म का लालच मत रखें। यार मुझे कोई एजेंट थोड़ा पैसा लूज़ कर रहा है, मुझे थोड़ी छूट दे रहा है, लेकिन जो छूट नहीं वो आपके गले में फंदा ही समझे डाल रहा है। वो इसी तरीके के आपसे उधर प्यार मोहब्बत से कोई भी लालच सब्ज़ बाग दिखा कर लेकर आ जाते हैं, तो फिर बाद में यहाँ पर आकर आप मजबूर हो जाते हैं। आपका पासपोर्ट उसके पास चला जाता है या आप अपने पास रखते हैं, आप बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आप उसके मातहत हो चुके हैं, आप उसी के पास काम करने वाले हैं। क्योंकि आपने पाकिस्तान में बोला मैं सिर्फ यहीं पर काम करूंगा, इसके ऊपर, इसी के साथ, इसी के होटल पर, तो इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय पाकिस्तान जाने के। वो भी आपका 5 से 6 या 4 लाख जितना भी आपने लगाया वो आपका ज़ाया हो जाएगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक इंशाअल्लाह हम इससे अच्छी इन्फॉर्मेशन उम्मीद करते हैं आपके लिए लेकर आएंगे। कोई हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। मिलते हैं किसी प्यारी सी वीडियो में इसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।